जी मैं आपको यहाँ पे ये बताता हूँ जो कि जैसे कि आज ईद का पहला दिन है और यहाँ पे जितने भी बच्चे हैं उनके वालिदैन हैं यहाँ पे जो ख़रीदारी करने के लिए आ रहे हैं। ज़्यादातर ख़रीदारी में जो चीज़ देखिए वालिदैन की तरफ से भी जो चीज़ गिफ्ट की जा रही है बच्चों को तोहफे में दिया जाता है वो ये असला है, चाइना के हैं, क्लैशन कोफ की सूरत में है या मज़ीद किसी और के। मेरा उन वालिदैन से आज एक सवाल है कि आज आप अपने बच्चों को बड़ी खुशी से ये गन जो मेरे हाथ में है इसकी कीमत गालिबन 1000 रुपया है, आज आप अपने बच्चों को ये गन वगैरह देते हैं, कल आप अल्लाह ना करे आपके बच्चों को किसी ऐसे काम में आ जाए तो आप क्या करेंगे? आप अपने बच्चों को क्या तरबियत दे रहे हैं? जबकि आपको पता है कि कोरोना वायरस है, कोरोना वायरस की वजह से पूरे पाकिस्तान में लॉकडाउन चल रहा है। यहाँ पे वालिदैन को ये चाहिए कि बच्चों को घर में बैठ के कोई गेम्स वगैरह या तरबियत वगैरह कोई अच्छी तरबियत देते। मेरे यहाँ बहुत सारे वालिदैन से बात हुई है, मैंने उनसे ये भी सवाल पूछा कि आप बताएं कि आप अपने बच्चों को क्या तरबियत दे रहे हैं। आज आप बच्चों को खुद इस रास्ते पे लेके जा रहे हैं कि जो रास्ता उनके लिए अच्छा नहीं है। अल्लाह ना करे कल के आपके बच्चे को असले का शौक़ हो और खुदा न खासा उनके हाथ से कोई ऐसा काम हो जाए जो कि वालिदैन के लिए भी एक शर्म का और ख़ानदान के लिए भी एक ऐसा मुकाम ला खड़ा कर दे कि कल को वो मुश्किल होता है ख़ानदान के लिए और इंसान किसी गलत रास्ते पे चले जाते हैं। यही बच्चे होते हैं जिनको आज आपने एक अच्छी तरबियत देनी है। ये हुकूमत वक्त से भी सवाल है कि आपने पाकिस्तान में ये चाइना का जो असला आ रहा है जो कि देखने से ये पता चलता है कि एक असले की कापी है। हुकूमत पाकिस्तान को ये चाहिए कि इस पर पाबंदी लगा दें। दिन है, पार्क भी बंद है, रेस्टोरेंट भी बंद किए हुए, तो हम किधर जाएं? इसलिए हम दूसरों के साथ चले। हुकूमत को चाहिए पार्क खोले, स्कूल खोले ताकि हम इस जगह में ना जाए और हम सिर्फ खेलें और इसके अलावा